तो सभी लोगों को मेरी तरफ से वेलकम है हमारी इस क्लास में। और सबसे पहले थैंक्स करना चाहूँगा कि आप लोगों ने डेमो वाइट को स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया एंड डेमो ज्वाइन किया। और हमारे साथ मन्नू जी हैं, निशु जी हैं, नितिन जी है और संजय गौतम जी है। और दो लोग और हैं जो मे बी ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में। मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ कि ये जो कोर क्लासेस है, मतलब जो एडवर्टाइजमेंट मैंने आपको भेजा था, उस एडवर्टाइजमेंट में क्या डिटेल्स है, क्या चीजें हैं, उनके बारे में हम आपके साथ पहले डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं वो एडवर्टाइजमेंट ओपन करता हूं जो मैंने आपको भेजा था। ठीक है, फिर आपके जितने भी डाउट्स होंगे, आपके रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, वो सारे क्वेश्चंस पे हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं इस क्लासेस के ऊपर जो मैं एडवर्टाइजमेंट आपको भेजा था, जो कि है डेटा एनालिसिस। जी हाँ, डेटा एनालिसिस, जिसके अंदर में हम कंप्लीट डेटा एनालिसिस कोर्स को कवर करेंगे। ये क्लासेस जो होगी मंडे टू फ्राइडे 10 मार्च से शुरू हो रहा है रात को 8 बजे। ये डेली आपका 1 घंटे का क्लास होगा, जिसमें हम बात करेंगे आपके साथ कंप्लीट डेटा एनालिटिक्स के बारे में। इसके अंदर टोटल 6 कोर्स है। पहला जो कि है एडवांस एक्सेल, जिसमें हम एक्सेल के सारे बेसिक टू एडवांस हर एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। देन आएगा आपके पास पावर बीआई, जिसमें हम बात करेंगे कि हम कैसे पावर बीआई के अंदर किसी भी रिपोर्ट को क्विकली बना सकते हैं। अट्रैक्टिव पावरफुल डैशबोर्ड हम पावर बीआई के साथ बना सकते हैं। देन हम बात करेंगे डैशबोर्ड के ऊपर। जी हाँ, डैशबोर्ड मतलब एक्सेल एंड पावर बीआई के जरिए हम डैशबोर्ड कैसे बनाते हैं, इस पे डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करेंगे पाइथन डेटा विजुलाइजेशन के ऊपर, देन वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग एंड एसक्यूएल सर्वर। टोटल 6 कोर्स है और इसकी जो ड्यूरेशन होगी 6 महीने के आसपास होगी। अब मैं पहले बता दूं, ड्यूरेशन जो आपका है ये एवरेज है, ये बढ़ सकता है, घट सकता है, डिपेंड करते हैं आपकी और हमारे लर्निंग स्टाइल पे। ठीक है, अगर एक्सटेंड होती है तो कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं किया जाएगा। और जो फीस आप देख रहे हैं 8000, ये बेसिकली फिक्स कंप्लीट कोर्स की, 6 कोर्स की कंप्लीट फीस है। अब ये 6 महीने की, हालांकि इसमें हमारी जो मेजरली क्लासेस होती है 1-to-1 क्लासेस होती है। जी हाँ, एक बैच एक स्टूडेंट। लेकिन हम ऐसे महीने में 1 या 2 बैच शुरू करते हैं जो कि होता है ग्रुप बैच। अब 1-to-1 क्लासेस में थोड़ी सी फीस हाई होती है। 1-to-1 क्लास अगर लेते हैं तो टोटल कोर्स की फीस आपको 50,000 पे करनी होती है और ड्यूरेशन तकरीबन 9 महीने के 8 से 9 महीने के आसपास जाता है। और इसी को अगर ग्रुप में लेते हैं तो 6-7 महीने में आपका कोर्स खत्म होता है और साथ में इसकी फीस आपको मात्र 8,000 रुपीज, मतलब कि इसमें आपको 42,000 रुपये 42,000 की डिस्काउंट मिलता है अगर आप ग्रुप में आते हैं। ग्रुप में स्टूडेंट कितने होंगे तो 15 to 20 के बीच में होगा। जी हाँ, 15 to 20 के बीच में हमारा बैच होगा, बैच साइज होगी। ग्रुप क्लासेस में हर क्लास लाइव होगा। जैसे अभी हमारी जो कन्वर्सेशन हो रही है इसको भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, मेरी हर कन्वर्सेशन रिकॉर्ड होती है। आफ्टर द क्लास आपको ये चीज प्रोवाइड की जाती है। अब हम बात करते हैं कि इस कोर्स में क्या क्या टॉपिक रहेंगे उसके बारे में। तो समझ लीजिए कि डेटा एनालिसिस होता क्या है। पहले हम अपने बिजनेस की रिक्वायरमेंट या क्वेश्चंस को लेते हैं, उससे जरिए हम डेटा बनाते हैं या डेटा को लेते हैं, कहीं से इंपोर्ट करते हैं, देन डेटा को एक्सप्लोर करते हैं, डेटा को प्रिपेयर करते हैं फॉर द एनालिसिस, देन डेटा को एनालाइज करते हैं एंड यहां इसको विजुलाइज करते हैं। एनालाइज करना एंड विजुलाइज करना, तो ये है हमारा प्रोसेस द डेटा एनालिसिस का। अब इसके सिलेबस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा पूरा नाम सुजीत कुमार सिंह है और मैंने ही आईपीटी एक्सेल स्कूल को शुरू किया था। एक सेकंड, हेलो,
और मैंने पहली क्लास जो शुरू की है वो शुरू की है 2007 में। मैं ऐसा क्लेम कर सकता हूं कि मैं ही इंडिया का फर्स्ट ऑनलाइन ट्रेनर हूं। जी हाँ, क्योंकि 2007 में कोई भी ऑनलाइन लाइव क्लासेस प्रोवाइड नहीं करता था। अगर मैं अपनी वर्क एक्सपीरियंस की बात करूं तो मैंने अपनी कैरियर शुरुआत शुरू की थी 2003 में। जी हाँ, 2003 में मैंने पहली जॉब ली थी जिसमें मेरी एज 17 था और मेरी क्वालिफिकेशन 10 थी। 10th 11th में था, मैं दिल्ली था तो वहां से शुरू किया था मैंने। तब से अभी तक मैं तकरीबन 10 कंपनीज में काम कर चुका हूं एज ए एम्प्लॉय, और फिलहाल मैं 40 कंपनीज के लिए रिपोर्ट कंसल्टेंट का काम करता हूं। तो मेरे जितने भी एग्जाम्पल्स होते हैं, मेरे जितने भी जो डेटा सेट्स होते हैं वो रियल लाइफ के डेटा सेट्स में रियल डेटा से मिलते जुलते होते हैं। ओके, और मैं जो भी चीजें सिखाता हूं वो रियल वर्ल्ड इशू पे इफेक्ट करता है, राइट। अब हम बात करते हैं कैलकुलम में। सबसे पहला कोर्स जिसमें आएगा एडवांस एक्सेल, पावर बीआई, डैशबोर्ड, पाइथन, बीवीए, एसक्यूएल सर्वर। अब यहां पे हम कवर करेंगे कि हम क्या क्या चीज इस कोर्स में डालेंगे। अब पहले बता दूं कि यहां पे मैंने जस्ट हाइलाइट्स दिए हुए हैं, मतलब कि जो मेन टॉपिक्स है उसका लिस्ट दिया हुआ है, क्योंकि अगर मैं जो कराता हूं अगर पूरा लाइन बाय लाइन लिखूं तो आप देख सकते हैं 300 से ऊपर तो फॉर्मूले करा रहा हूं, तो ये 9 पेज का नहीं, ये 90 पेज का पीडीएफ बन जाएगा। तो ये समझिए जो भी चीज मैं कराऊंगा पूरा कंप्लीट कराऊंगा, भले ही जो चीज यहां नहीं दिया हुआ फिर भी पूरी की पूरी चीजें कवर होगी। तो इसमें हम शुरुआत करेंगे लार्ज डेटा सिलेक्शन इन शॉर्टकट से। बात करेंगे जो कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है उसके बारे में। उसके बाद पिक्चर लुकअप हो गया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो गई, एक्सेल की इनबिल्ट एआई हो गया, पिवट टेबल एडवांस पिवट टेबल हो गया, डैशबोर्ड हो गया। अब यहां पे जानते हैं कि किस तरह के डैशबोर्ड पे हम बात करेंगे। तो आपके सामने एक दो डैशबोर्ड हम खोल के दिखाते हैं आपको। तो यहां डेटा दिख रहा है, इस डेटा को हमने समराइज किया पिवट के थ्रू एंड देन यहां पे विजुलाइज की, जो देख पा रहे हैं। और ये पूरा के पूरा डायनेमिक है, ऐसा नहीं है कि ऐसा है, पूरा डायनेमिक है। अगर हम यहां पे जैसे मान लीजिए मुझे 2024 का रिपोर्ट चाहिए, जस्ट क्लिक द 2024 एंड पूरा का पूरा रिपोर्ट जो है देख सकते हैं चेंज हो गया 2024 के ऊपर। मुझे इसको कानपुर का चाहिए, जस्ट क्लिक द कानपुर, पूरी रिपोर्ट कानपुर के अकॉर्डिंग आ गई। तो ये आपका डेटा से लिंक है। अगर डेटा अपडेट हुआ तो ये भी अपने आप को अपडेट कर लेगा। तो इस तरह की जो डैशबोर्ड्स होते हैं, ये डैशबोर्ड्स हम कवर करते हैं हमारे इस क्लास के अंदर। ओके, और डैशबोर्ड से एक्सेल से नहीं, यहां पे देखिए कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूले से भी हम शुरू बनाएंगे। तो ये सारी चीजें इसमें कवर होगी हमारी क्लासेस में। इसमें हम 300 से ऊपर फॉर्मूले, खुद के फॉर्मूले बनाना भी आपको सिखाऊंगा सर। देखिए फॉर्मूले की बात ये होगी कि मैंने कुछ दिन पहले रात को 9 बजे क्लास लिया था, आप देख रहे होंगे यहाँ पे डैशबोर्ड विथ 1 फॉर्मूला, मतलब एक फॉर्मूला से पूरा का पूरा डैशबोर्ड तैयार हो गया। ये डैशबोर्ड आपको दिख रहा है जिसमें सेल्स डेटा हमारे पास है, इसमें एम्प्लॉय का डिटेल्स है, और यहाँ पे प्रोडक्ट का, इसमें एम्प्लॉय का डिटेल्स में 3 अलग अलग टेबल्स पे डेटा पड़ा हुआ है, और डैशबोर्ड टेबल पे तीनों डेटा से यहाँ पे आ रहा है। और यहाँ एक डायनेमिक है, जैसे मैंने बोला कि मुझे टॉप 3 रिपोर्ट चाहिए तो टॉप 3 आएगा, टॉप 10 तो टॉप 10 आएगा, और मैं शुरू के सारा आया तो यहाँ पे सारा डेटा आ रहा है। और मुझे क्वांटिटी के अकॉर्डिंग नहीं, मुझे हाईएस्ट चाहिए रेवेन्यू के अकॉर्डिंग, तो देख सकते हैं रेवेन्यू के अकॉर्डिंग फॉल्ट फिल्टर हो गया। ये दिख रहा है आपको। अब ये डेटा आया कैसे है, यहाँ पे देखिए इसका ये है फॉर्मूला, दिख रहा है, सिर्फ एक फॉर्मूला है यहाँ पे, और इसी से पूरा का पूरा डैशबोर्ड बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ और भी चीजें लगी हुई है। अगर मान लीजिए कि मैं यहां से फॉर्मूला डिलीट कर देता हूं, देखिए पूरा रिपोर्ट खाली हो, फिर फॉर्मूला लाता हूं, देखिए यहाँ पे रिपोर्ट आ गया,
ओके, तो यहां पे डैशबोर्ड विद सिंपल फॉर्मूला, A1 फॉर्मूला। तो इस तरह की लेवल, इस लेवल की क्लासेस हम प्रोवाइड करेंगे जहां पे हम खुद के फॉर्मूले बनाना सिखाएंगे विदाउट वीवीए प्रोग्रामिंग, विथ वीवीए प्रोग्रामिंग। ये सब चीजें यहां पे हमारी रिपोर्ट में कवर होगी। उसके बाद इसमें हम बात करेंगे पावर बीआई। इसी तरह से हम बताएंगे आपको कि जो हमारा पावर बीआई है वो पावर बीआई कैसे परफॉर्म करता है, और मेरा पढ़ाने का क्या स्टाइल है, किस तरीके से पढ़ाता हूं, इसके बारे में अगर ज्यादा जानना है तो आप मेरे YouTube चैनल पे जा सकते हैं, जहां पे मेरे तकरीबन जो है 10 से 15,000 वीडियोज अवेलेबल है। अब इसमें देखिए इस तरह का जो डैशबोर्ड्स होगा हम बनाना सिखाएंगे आपको। दिखा है सर? तो फुल्ली डायनेमिक रिपोर्ट है, और ये आपका ऑफलाइन भी सिखाऊंगा, और ये आपका इसका जो ऑनलाइन रिपोर्ट्स है वो ऑनलाइन रिपोर्ट्स भी बताऊंगा। जी हाँ, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों चलेगा। ओके सर? जैसे ऑनलाइन देखिए, इसी रिपोर्ट का ऑनलाइन वेब पर देखिए इला रिपोर्ट, ये ऑनलाइन है, पावर भी देख सकते हैं। डायनेमिक पूरी तरह से है, डेटा से कनेक्टेड है। ये हम पावर बीआई के साथ बताएं। तो पावर बीआई में हम आपके साथ जो करेंगे वो कंप्लीट पावर बीआई सर्विसेज के साथ हम आपके साथ डेटा ट्रांसमिशन, डेटा मॉडलिंग, इसके बाद सारे के सारे उसके विजुअल रिपोर्ट्स हैं, डैक्स क्यूरी, डैक्स फॉर्मूला, सारे के सारे इसके अंदर कवर करेंगे। तो यहाँ हमने थोड़ा शॉर्ट में दिया है, बट समझिए कि कोई चीज बचा हुआ इसमें नहीं होगा, पावर क्यूरी भी होगा इसमें। देन हम बात करेंगे पाइथन डेटा एनालिसिस। तो पाइथन की सबसे पहले तो बेसिक पाइथन जो कोर पाइथन होता है वो कवर होगा। उसके बाद इसमें जो कवर होगा डेटा मैनिपुलेशन इज पांडा, डेटा जो डेटा होता है उसको मैनिपुलेट करना पांडास के थ्रू, उसको विजुलाइज करना, सम करना, पिवट लगाना वगैरह बताऊंगा। देन इसको हम मैटप्लोलिब, शीवर्न और डैशबोर्ड बिल्डिंग विद स्ट्रीमलीट के जरिए डैशबोर्ड बनाना भी सिखाऊंगा। और बोलेंगे सर किस तरह का डैशबोर्ड बनता है पावर बीआई में, पाइथन में, तो हम आपको एक एग्जांपल बताते हैं। हमने इसको परसों ही, मैंने सैटरडे को इस दोपहर में पढ़ाया है। ये कोडिंग दिख रहा है, ये पाइथन की कोडिंग की गई है। बस मैंने यहां पे इसको रन किया। रन हो रहा है, फर्स्ट टाइम का टाइम लगता है, सर्वर स्लाइस कर रहा है ना इसलिए। तो ये पाइथन क्लासेस में देखिए दिख रहा है डैशबोर्ड सर, ये पाइथन के थ्रू बनाया गया और ये डायनेमिक है। अगर मैं 2024 करता हूं तो 2024 का रिपोर्ट आएगा, और मैं सेलेक्ट करता हूं 2020 तो 2020 का रिपोर्ट्स आएंगे। यहां से अगर मैं इसको अभी ये है लॉक कर दिया मैंने, देख सकते हैं कैपिटल में आ जाएगा ईयर वाइज इस तरह से। तो ये डैशबोर्ड है। तो डेटा आपको डैशबोर्ड जो है, डेटा को लेना, डेटा को मैनिपुलेट करना, सब कुछ इसके साथ रहूंगा। इसके अंदर की जो प्रोग्रामिंग्स होती है वो सारी प्रोग्रामिंग्स सब कुछ इसके अंदर हम कवर करेंगे। तो पाइथन विथ डेटा विजुलाइजेशन कवर होगा। देन यहाँ पे पार्ट 4 में हमारा वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग आएगा, जिसमें हम वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग के जरिए हर एक चीज समझाएंगे, यूजर फॉर्म वगैरह। जैसे कि एक मैंने कुछ दिन पहले संडे को, हाँ संडे को सुबह 8 बजे हमने पढ़ाया डैशबोर्ड यूजर फॉर्म, दिख रहा है आपको। अब इस यूजर फॉर्म में क्या है कि डेटा है, तो डेटा को सर्च करना, यहाँ देखिए
कि मैं यहां से रीजन सिलेक्ट किया, इस रीजन के अंदर जितने प्रोडक्ट है उसको सिलेक्ट किया और यहां पे सिलेक्ट किया मैंने पर्सन्स नेम, और जैसे ही सर्च पे क्लिक किया पूरा डेटा आ गया। और जैसे ही डेटा पे क्लिक करूंगा इस डेटा की डिटेल्स आई जिसमें हम अपडेट कर सकते हैं और रो को डिलीट कर सकते हैं। जैसे मुझे इस रो को डिलीट करना है, जस्ट डिलीट, आप देखेंगे यहाँ पे रो यहाँ से गायब हो गया, ओरिजिनल डेटा भी गायब हो गया। तो इस तरह का जो इंटरफेस तैयार करना होता है वो इंटरफेस तैयार करते हैं वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग की मदद से। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें, नए फॉर्मूले, नए इंटरफेस वगैरह बनाने के काम हम करते हैं वीवीए प्रोग्रामिंग से। ठीक है, देन एसक्यूएल सर्वर। अब यहां पे एक चीज जान लीजिए कि इसको सीखने के लिए आपको पहले से आपके पास क्या होना चाहिए। देखिए, इसको सीखने के लिए आपको सिस्टम की अच्छी खासी नॉलेज नहीं चाहिए, मतलब कि कंप्यूटर आपको ठीक ठाक आता हो। ऐसा नहीं कि आपने कंप्यूटर सीखा ही नहीं और डायरेक्ट इसको सीखने चले, नहीं। तो कंप्यूटर की नॉलेज आपको ठीक ठाक होना चाहिए, 1 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए ताकि ऑफिस की जो रिक्वायरमेंट होती है, ऑफिस की जो चीजें होती है उसको समझ सके। बिल्कुल फ्रेशर है आप, अभी आप कॉलेज पास आउट किए हैं और सीखना चाहते हैं, तो मैं तो पहले सजेस्ट करूंगा कि पहले आप 1 साल काम करें कहीं पे एज ए जूनियर, देन आप इसको सीखें। अगर आप सीखते भी है तो आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। एज ए टीचर मैं आपको मना तो नहीं कर सकता कि आप सीखिए, बट मैं बोलूंगा कि आप जो है पहले 1 साल कहीं जॉब कीजिए, ऑफिस एनवायरनमेंट को समझिए। उसके बाद आपको इसके पहले से पावर बीआई के बारे में या कोडिंग के बारे में जानकारी ना भी है फिर भी चलेगा, बस थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। मेहनत इन द सेंस प्रैक्टिस। जैसे मैंने 1 घंटे क्लास आपको दिया तो आपको इसको करने के लिए, इसकी प्रैक्टिस करने के लिए कम से कम 2.5 से 3 घंटे एक्स्ट्रा होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने क्लास ज्वाइन किया और क्लास ज्वाइन करके सब कुछ सीख जाएंगे। सर क्या है ना, अभी कॉपी पेस्ट करने वाला सिस्टम नहीं आया है कि यहां से कॉपी आपकी इधर कर दिया जाए। प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, बगैर प्रैक्टिस का नहीं हो पाएगा। आपको कितना भी अच्छा टीचर क्यों ना मिल जाए, साक्षात मां सरस्वती क्यों ना आ जाए आपको सिखाने के लिए, अगर जो चीजें सीखें आप, अगर आप वो प्रैक्टिस ना करें तो हमें लगता है कि फिर वो आपके लिए, आपके काम के लायक रहेगा। क्या संजय जी, सही बोल रहा हूं मैं? तो प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। अब यहां पे जो 6 कोर्स आपकी होगी, 6 दिन चलेंगे। अब इससे रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, कुछ पूछना है? संजय जी, निशु जी, कुछ पूछना है? साउंड धीरे आ रहा है। वो सब मैं पीछे हट जाता हूँ सर, इसलिए। वो ठीक है, मैं माइक ठीक कर लेता हूँ। अब दिक्कत नहीं होगी, सब सही आएगा। और किसी कुछ प्रॉब्लम है? इसको एनरोल कैसे करेंगे? तो इसके लिए पहले आपको बैच बुक करना पड़ेगा, अपना सीट बुक करना पड़ेगा बैच के अंदर। बैच के अंदर 2 जो है सीट अवेलेबल है, मात्र 2 सीट अवेलेबल है। 10 तारीख से शुरू हो रहा है, तो इसके लिए आपको मुझे 101 रुपीज का पेमेंट करना पड़ेगा मेरे गूगल पे अकाउंट पे, और उसकी स्क्रीनशॉट मुझे फुल नेम और ईमेल आईडी के साथ भेजिएगा, तो फिर आपको मैं बैच कंफर्म कर दूंगा। बाकी जो पेमेंट है आपको 10 तारीख से शुरू होगी, 10 से 13 के बीच में देना है, 8000 रुपीज। ठीक है गौतम जी? ठीक है, तो बाकी 10 तारीख से शुरू होगा बैच, आप ज्वाइन कीजिए और हमारे साथ रहिए। ये बैच 1 by 1 चलेगा, ऐसा नहीं कि सब खिचड़ी की तरह मैं पढ़ाऊंगा, नहीं। पहले एडवांस एक्सेल आपका 5 हफ्ता चलेगा, 5 से 7 हफ्ता। देन पावर बीआई सेम 5 हफ्ता, 5 हफ्ते का पूरा, 5 से 7 हफ्ते का पूरा प्रोग्राम है सर। हाँ, पैथन में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेगा क्योंकि पैथन के अंदर 2 मॉड्यूल है। पहला है बेसिक पैथन, कोर पैथन जिसको कहते हैं। दूसरा इसमें है हमारा क्या है, डेटा विजुलाइजेशन में हम पांडा, C1, NumPy जैसे सॉफ्टवेयर भी करेंगे, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, मे बी ले सकता है। देन वीवीए प्रोग्रामिंग और SQL सेम टाइम लेगा। ओके, तो 1 by 1 होगा।
बट इसमें ध्यान रखिएगा कोई चीज छोड़ नहीं सकते आप कि हाँ मैं एक्सेल सिर्फ कर लूं, या लेना पड़ेगा तो पूरा 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 पैकेज ही लेना पड़ेगा, क्योंकि सीट जो है वो रिजर्व होती है सर। मैं तो कब से इंतजार कर रहा कि लाइव कर पाऊंगा, मेरा जी टाइम ही ऐसा हो जाता था। ठीक है, तो आप बैच बुक कर लीजिए और फिर शुरू कर करते लिया, हैं। मैं तो कर लिया सर, मैं कर लिया था, अच्छा अच्छा, हाँ ओके ठीक है। तब तक शुरू ही नहीं कर लिया था मैं। अच्छा 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 ओके, तो सर मेरा आज बेटे का बर्थडे है, तो नीचे केक को काटने के लिए सब वेट कर रहे हैं, तो मैं मुझे जाना होगा, मैं माफी चाहूंगा। जी जी, बाकी 10 तारीख से शुरू करते हैं सेशन। ओके सर, ओके, थैंक यू, ओके बाय सर, बाय, गुड नाइट। थैंक यू सर। हेलो हाँ हेलो हाँ बोलिए, सर, मेरा एक डाउट था। पूछिए। हाँ सर, ये जैसे एसक्यूएल और ये पाइथन है, मतलब ये जैसे अलग सॉफ्टवेयर है, टूल है, मतलब इसके लिए मतलब ये इंस्टॉल करना पड़ेगा? जी ये हाँ, कैसे पावर होगा? बीआई आपका अलग है, और ये आपका जो ये है प्रोग्रामिंग है पूरे के पूरी पाइथन। क्या सर? ये पूरी की पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पाइथन, तो ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, मैं दे दूंगा, फ्री है सॉफ्टवेयर, पेबल नहीं है। ठीक ठीक है, ठीक है। तो इंस्टॉल तो करना पड़ेगा सॉफ्टवेयर सारा। ओके ओके सर। चलिए, तो मैं मीटिंग एंड करूं, किसी को कुछ पूछना है?